वेलकम टू आवर चैनल साउथ मूवीज रिएक्शन में। तो हम लोग मूवी देख रहे हैं थेरी, जिसके 5 पार्ट देख चुके हैं। अब देखने जा रहे हैं 6वें पार्ट को। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्योंकि ये मूवी आउट क्लास सुपर डुपर है जी। और आप लोगों के रिएक्शन से, व्यूज से पता चल रहा है कि बहुत मजे की आप लोगों को भी लग रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है, हमें भी पसंद आ रही है और आप लोगों को भी आ रही है। अब वेट नहीं होता, बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं जी पार्ट 6 को। लेट्स गो। जरा कैमरा नंबर 3 को रिवाइंड करना। ले पॉज, जूम इन। 8:42 गेट नंबर 4, रजनी ऑफिस से निकली। सब लोग ऑफिस में पहुंच गया सर। किसी को कुछ नहीं पता, केस जिधर था उधर ही अटका है सर। उस रात तो मैं यहाँ था ही नहीं, गांव में था। मेरी मौसी गुजर गई थी। फेंक मत, फोड़ देगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मैंने इसे देखा है सर। ये कई बार मेरी दुकान में रिचार्ज करवाने आई है। हाँ। उस रात को भी उसने शॉप से 300 का रिचार्ज करवाया था। कितना बजे? 8 या 8:30 के आसपास। क्या वो उस तरफ गया? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस और ऑटो दोनों मिलते हैं। ये पीछे जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है साहब। के जी टेक्नोलॉजी बस स्टॉप। उसने यही बस स्टॉप बोला था। उस सीसीटीवी को चेक करा। यस सर। सर अपन ने सुबह तक का फुटेज चेक किया, पर लड़की कैमरा में दिखाई ही नहीं सर। 8:42 को रजनी ऑफिस के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। यस सर। फिर सीधे मोबाइल शॉप पर रिचार्ज करने के लिए गई। यस सर। लेकिन वो बस स्टॉप तक नहीं पहुंची। करेक्ट सर। यानी मोबाइल स्टोर और बस स्टॉप के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है। बिल्कुल सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सर, हमें ये सेल फोन मिला है। नंबर चेक किया तो रजनी का निकला। एंड दिस इज आईडी कार्ड। ये सेल फोन और आईडी कार्ड रोड से कितनी दूरी पर थे? सर मेरे हिसाब से रोड से 20 मीटर की दूरी पर थे। 8:42 और 9 के बीच यहाँ से क्रॉस होने वाली एक एक गाड़ी की डिटेल्स मुझे चाहिए। कुछ मिस नहीं होना चाहिए। 20 मिनटों में 3 गाड़ी क्रॉस हुआ है, जिनमें 2 टू व्हीलर हैं। एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा है और एक स्कूटी है जिसको एक लड़की चला रहा है। उसका अलावा लाल रंग का एक कार है सर। मॉडल से ऑडी दिख रहा है सर। रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। ऑडी वाले को पकड़ लो, मुजरिम अपने आप तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। यस सर। कल सुबह तक लड़की अपने घर पे होनी चाहिए। ओके सर। कन्हैया, ये देख लाश। अभी नहीं। जवाब दीजिए। मजिस्ट्रेट आए हैं, हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। डेथ? यस। सो बेटा, बेटा, देखो उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राजेंद्र। सर आओ, यहाँ इधर बैठो। विजय, बैठो। 3 दिनों तक विक्टिम के साथ बार बार ब्रूटल रेप हुआ है। काफी खून बह चुका है। उसके इंटेस्टाइन तक डैमेज हुए हैं। रेपिस्ट शायद शराब के नशे में धुत होंगे। सीमेंट के ट्रेसेस ना मिले, इसलिए उन्होंने आयरन रॉड का इस्तेमाल। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। रजनी, रजनी, आंखें खोलो। सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस। ओके सर। रजनी, सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है,
तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। मैं वादा करता हूँ खून के आंसू रुलाऊंगा उन्हें। भैया, डॉक्टर से कहो मुझे मार दे, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझको। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया रजनी? बस नीच और दरिंदे के नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवाओ। यस सर। खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। एक हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी। उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे। नमस्ते सर। आप चिंता मत कीजिए। नहीं सर, क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाए हूँ सर। किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। What are you saying? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है। मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये इल्जाम गलत है। सर अश्विन का है। यही तो हम भी जानना चाहता हूँ कि हमरा बिटवा कहाँ है। अच्छा? पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले खाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सोती भी नहीं है। ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कुछ पता नहीं भैया। अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है। क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है। लेकिन ई मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। इस तरह तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंट वा लिखाएं, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डालें, गली में उसका पोस्टर वा चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम, पर हमको हमरा बिटवा चाहिए। सर आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो। भैया तुम अपना पुलिस की ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है सर। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो, तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट। गाड़ी रोकना सर। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को। अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से।
पैसा खिला के डरा धमका के विक्टिम को उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर, हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा, सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा, हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप जी जबरदस्त। ये अरेस्ट वारंट ले गया था, लेकिन मिनिस्टर ने अपने बेटे को इधर उधर कर दिया और कह रहा है ढूंढो, मैं खुद कंप्लेन कर रहा हूँ कि मिल नहीं रहा। लास्ट में आप देखे होंगे कि मैं थोड़ा सा हंसी हूँ, वो दरअसल दूसरे चैनल जो है ना सना एंड शान रिएक्शन वाला, उसमें हमने ये ना थोड़ा सा सीन देखा था और वहीं से हमने डिसाइड किया था कि इस मूवी पे हमने रिएक्शन देना है, क्योंकि और सीन वो स्टार्ट था यहीं से ब्रिज से, और ये सीन हमने देखा आगे जो होना है। 10 मिनट का सीन जो था ना वो हम लोगों ने देख के डिसाइड किया था कि जो मर्जी हो जाए ये मूवी हमने अपने इस चैनल पे देखनी है। तो वही ना वो हंसी आ गई कि आगे बहुत मजे के होने वाले। थोड़ा सा वो सीन अब 10 मिनट का तो हमने देखा हुआ है। तो चले तो अब हमारे दूसरा जो चैनल है सना एंड शान रिएक्शन के नाम से, वहाँ पे हम क्लिप्स वगैरह भी और कभी इंडिया यूनिवर्सिटी वगैरह रिएक्शन देते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। तो जो विजिट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सना एंड शान रिएक्शन। वहाँ पे हम सीन देखते हैं तो वहां से हम डिसाइड करते हैं कौन सी मूवी का फुल देखनी है इस वाले चैनल पे। बिल्कुल। तो चले उम्मीद करते हैं पार्ट 6 भी आप लोगों को पसंद आया। अगर मिलते हैं जल्दी से पार्ट 7 में, क्योंकि हम सबको ही वेट है, हमारे साथ आप लोगों को भी वेट होता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आने लग जाते हैं अगला पार्ट जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2 के अलावा तो हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं पोस्ट। तो चले कोई बात नहीं, जल्दी मूवी खत्म भी हो जाएगी। तो चले मिलते हैं जी पार्ट 7 में, तब तक मेरे दुआ में। बाय बाय।